नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः। श्रीविहारी बिहारी जय श्री स्वामी हरिदास विजयते तरा श्री कुंज विहारी श्री श्रीमद्हंस समारंभा शनकादिक मध्यमा श्रीनारदयुता शुद्धा निम्बार्क परं ग्रहीता अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयति यत्शक्तिधरस्वधाम् अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यो रुद्रब्रह्म शुकनारदभीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य साध्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरे नो मनोस्मरा। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतापतये नमः। अतुलितबलधाम हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। युगलनाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी
अवलोकत रह केल सखी सुख के अधिकार। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकत विपोष। नृपति भार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासकी। आषाढ़ी उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की। नमः कुंज विहारी नमः कुंज विहारी नमः श्री हरिदास मुख्य सखवता। श्री कुंज विहारी लाल कृपा कीजिए। विमल सुबुद्धि विचार हृदय में दीजिए। भाव प्रकाश प्रकाश होय तो रेजिए। दास जान रण छोर दंडवत लीजिए। प्रथम कृपा प्रकाश श्री गुरु परम शुभा। प्रेम दृष्टि सो सींचिए रसिक शिरो मणिरा। श्री कुंज विहारी लाडले श्री कुंज विहारी लाल। ललित प्रिय हरिदास जो करम कृपा रसा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए ना सही वेग। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति ध्यानी उदानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा त्रैलोक धनी सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। मोरे काज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभानुला। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन चंद्रजू की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री समस्त रसिकाचार्य चरणन की जय। श्री समस्त संत रसिक हरि भक्तन की जय। पतित पावनी श्री श्याम सुंदर यमुना रस रानी की जय। श्री रज रानी की जय। श्री लतान पतान की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्मस्य
जयस्तु अधर्मस्यः अस्तोस्तु प्राणिषु सद्भावनासु विश्वस्यः कल्याणसु धर्म की जय हो अधर्म का दासो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो सत्य सनातन वैदिक हिंदू भारत राष्ट्र की जय हो भारत माता की श्री गौ माता की सर्व तीर्थमयी वेद लक्षणा गौ माता की समस्त ब्राह्मणों समस्त विप्रों के अपने अपने माता पिता के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परत्पर ब्रह्म असंग कल्याण गुण गण निलय परमानंद कंचन मूर्ति सर्वेश्वर सर्वाधिपति अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु सगुण साकार जगदैव बंधु करुणैक सिंधु परम पिता परमात्मा तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर तथा परम आह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण वल्लभा कृष्णमयी गोपी कुल चूड़ामणि महाभावस्वरूपिणी विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी के पाद पद्मों में दास का कोटिन कोटि दंडवत प्रणाम है। इस संपूर्ण जीवन को श्री बिहारी बिहारिणी जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पावन चरणारविंद में कोटिन कोटिन दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को अपने हृदयासन पर विराजमान करते हुए भगवती श्री राजराजेश्वरी माँ कालिका के चरण कमलों में कोटिन कोटि प्रणाम करते हुए तथा कृपा की कोर मांगते हुए तथा अपने माता पिता के चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम करते हुए मध्य में समुपस्थित आप सभी भागवत रसिक कथानुरागी वैष्णव भक्तवृंद मातृशक्ति को दास का राधेश्याम श्री हरिदास अपनी वाणी को श्रीमद् भागवत कथा के रस धारा में प्रवेश करने से पूर्व श्री बिहारी बिहारिणी जी के सुंदर नामों का संकीर्तन करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी
यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
श्री राधे श्री कुंज बिहारी हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे। क्योंकि सत्संग ही हमको राह देता है और राह दिखाने वाली कोई और नहीं, श्री राधे राधे भागवत और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक तत्व है। श्री लाडली जी की कृपा के फलस्वरूप श्री लाडली जी की कृपा के फलस्वरूप हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त है। हम देखते हैं अगर कोई प्रश्न पूछे भागवत की रचना किसने करी, प्राय सब कहेंगे व्यास जी ने रचना करी है। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए, वास्तविक में श्रीमद् भागवत की रचयिता, कर्ता, वक्ता, श्रोता संपूर्ण रूपेण श्री लाडली जी ही है, अन्य कोई नहीं। अब कोई प्रश्न उठता कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण एक तत्व है, पूर्ण ब्रह्म है और उन ब्रह्म की आत्मा श्री राधा, आत्मा तु राधिका तस्यः। श्री लाडली जी ही श्री कृष्ण की आत्मा है और आत्मा से ही प्रकाशवान श्री कृष्ण है। कभी आप बिहारी जी गए हो ना, तो बिहारी जी के मुखारविंद को देखना, मुखारविंद में कहीं आपको श्री जी का स्वरूप दिखता है? गादी सेवा बगल विराज, लाडली जी की जो गद्दी है बिहारी जी के वाम भाग में है, वाम भाग सो हत जग जननी। बिहारी और बिहारिणी जो कभी पृथक नहीं हो सकते, कभी त्रिकाल में नहीं, क्योंकि हमारे रसकाचार्यों ने भी गाया है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे और मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वर्त हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो सिर्फ बिहारिणी जी का जो नित्य विहार है, जो रस है, जो रास है, वो कभी नहीं मिट सकता। चंद्रमा की गति एक समय शिथिल हो जाती है, दिनकर सूर्य उसकी भी एक गति है, एक आयु है। लेकिन जो महारास है, रसो वैसा, जो रस का ही समूह है, जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण और आत्मतत्व श्री गोपी और उनकी प्रकाशवान स्वरूपा श्री लाडली जी प्रकाश करती है, वो रास है। तो रास की स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए और रस की स्थिति को समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रसिकाचार्यों की, जो रस के आचार्य होंगे। और हमारे रसिकाचार्य श्री धाम वृंदावन में मूल रूपेण दो हैं। एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने हमारे श्री बिहारी बाके बिहारी लाल जी को प्रकट किया, और श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेवक और श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम प्रिय स्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज, ये मूल रसिकाचार्य हैं। इन्होंने ही रस को प्रकट किया है और रस को दान किया है, प्रदान किया है। जो हमारे सामने वर्तमान में बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ लाल जो है ना, वो उनके अगर वो नहीं होते, रसिकाचार्य नहीं होते, तो कृष्ण नहीं होते। कृष्ण मतलब कृष्ण स्वरूप श्री बाके बिहारी।
शांति का परिचय दे सकते। बच्चों को हटा दीजिए। पुनः बोले श्री राधे। और शांति के साथ ये रस चर्चा है और परम रसिक रसिकेश्वर श्री कृष्ण और रसिक की प्रदाता श्री लाडली जी की चर्चा है और श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है। तो इसलिए बंधुओं हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और श्री हित हरिवंश जी महाराज रस को प्रकट करते हैं और रस को वर्तमान में जो हम देख रहे हैं पा रहे हैं, रसिकों के समूह में रसिक जो समाज है जो गान कर रहा है वो किनकी कृपा से? रसिकाचार्यों की कृपा से मात्र, अन्य किसी के सामर्थ्य नहीं है। ना हम गा सकते हैं और ना आप स्थापित हृदय में कर सकते हैं। ये भागवत है। भागवत का अर्थ भागवत, जिसके भाग्य में जितना होगा उसको उसके उतने यथावत प्राप्त हो, उसको भागवत कहते हैं। अगर आपने देखा होगा एक मटका भी होता है और एक कुल्हड़ भी होती। अब उसका अगर हम फेस देखा, सरफेस देखें, सरफेस के दृष्टि से मटका बड़ा होता है और कुल्हड़ छोटा सा, क्योंकि उसका सरफेस बड़ा है। उसी प्रकार जिसका पात्र जितना बड़ा होगा उसका हृदय में उतना रस स्थित होगा, और जिसका पात्र छोटा, रस छोटा सा। और हृदय तो एक पात्र है बंधु, हृदय पात्र है, और इस पात्र में श्री प्रियालाल का प्रेम को भरना है। सत्संग का एक ही लाभ है। इतना सुबह से परिश्रम चल रहा है, माता जी लोग सब आप लोग परिश्रम कर रही हैं, इसका फल क्या है बताइए? इसका फल मात्र एक है, श्री प्रियालाल का हृदय में प्रकट हो। मात्र प्रेम की प्राप्ति श्रीमद् भागवत है। वैसे तो श्री भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा है, जो मांगो सो मिले। दास इसका प्रत्यक्ष है, ना हमारे अंदर सामर्थ्य है गा पाने का। ये तो कृपा श्री बिहारी जी की, श्री लाडली जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और ये याद रखिएगा बंधु, जो श्री रस है, रस को भी वही ग्रहण कर पाता है, क्योंकि जो हमारे रसिकाचार्यों ने गाया है, ललिता सखी उपासना जो सिंगनी को छीर, जो सिंगनी को छीर रहे कुंदन के वासन, के बच्चा का पेट के घट करे विनाश। जो सिंगनी का शेर, जो दूध होता है ना शेरनी का, उसको कुंदन यानी स्वर्ण के पात्र में रखा जाता है। अगर अन्य किसी पात्र में, मिट्टी में, पत्थर में, लोहे में, अन्य किसी मजबूत से मजबूत पात्र में रखेंगे सिंगनी के क्षीर को, दुग्ध को, वो बीच से फाड़ देगा, टिक नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि उसमें बड़ा तेज होता है। उसी प्रकार जो रसिकों का रस है वो सिंगनी को क्षीर के समान है। अपात्र व्यक्ति हृदय में स्थापित करेगा, पतन हो जाएगा उसका, क्योंकि जो वर्तमान में श्री कृष्ण को देखने की दृष्टि है ना, बदल गई। एक नायक नायिका तक ही सीमित रखा है हमने उनको। इसलिए जो रस है वो रसिकाचार्य ही समझा सकते हैं। उन्होंने पहले गाया, कहा है और गाया है, जो सिंगनी को छीर। यह तो कुंदन के पात्र में अथवा बच्चे के पेट में।
शिंगनी के चीरू कौन पीता है? शेर, शेर का बच्चा। शांति के साथ थोड़ा रहे, प्रेम से बोले श्री राधे, पुनः बोले श्री राधे, पुनः बोले श्री राधे। जो शिंगनी का क्षीर होता है उसको कुंदन या बच्चे के पेट में, उसी प्रकार जो रस है, जो प्रेम है, भागवत प्रेम है, उसको तो हमारे अंदर इतनी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में स्थित होकर उस रस को हृदय में धारण करें, ये कलयुग में करना संभव ही नहीं। तो क्या करें? तो एक बात पूर्ण शरणागति के कह दीजिए, मैं श्री बिहारी जी का हूं और श्री बिहारी जी मेरे, यही एकमात्र है, अन्य कुछ नहीं। अगर हम अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए सदा निरंतर, क्योंकि भक्ति पुष्ट होती है निर्मलता के साथ। क्योंकि भक्ति माता का आगे हम प्रसंग श्रवण करेंगे भक्ति महारानी का। भक्ति महारानी किसको प्राप्त होती हैं? जिनके हृदय में निर्मलता हो, सरलता हो और सरलता, उसी के हृदय में भक्ति महारानी स्थित होती हैं। और भक्ति महारानी को स्थित करने के बाद भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। स्त्रीत्व की मातृत्व सफल कब होता है? जब वो सौभाग्यशाली होती हैं और संतान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्ति महारानी की सफलता कब है? हमारे हृदय में प्रेम की तो रहे, भक्ति महारानी तो रहे, लेकिन ज्ञान भी रहे और वैराग्य। सांसारिक दृष्टि से हम रहे संसार के हैं, संसार को देखे हम बहुत संसारी व्यक्ति हैं, लेकिन हृदय से श्री बिहारी बिहारिणी जी को याद करते हुए रोते रहे और एक भाव हृदय से पुष्ट रहे, हे बिहारी जी, हे बिहारिणी जी, कौन सा अपराध हमसे हुआ है जो आज तक अभी तक दर्शन की अभिलाषा रहे और इस शरीर से ही दर्शन की अभिलाषा बनी रहे। थोड़ा शांति के साथ रह सकते हैं? प्रेम से बोले श्री राधे, पुनः बोले श्री राधे, राधेश्याम। इसलिए ये एक संपुट है। हमारे जो ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं ना, अनुष्ठान के समय सप्तशती पाठ होता है, अन्य स्तोत्र आदि पाठ होते हैं, तो उस समय एक संपुट लगाते हैं कामना की हेतु सिद्धि लिए। और भागवत जी का संपुट क्या है? श्री राधे। तो ये संपुट लगाते रहेंगे तो भागवत जी की प्राप्ति होगी, रस की प्राप्ति होगी। और राधा रानी क्या देंगी? राह। कौन सी राह? श्री बिहारी जी की राह, कृष्ण से मिलाने का रास्ता। श्री राधा नाम को आश्रित लेकर ही श्री बिहारी जी प्राप्त हो सकते, अन्य कोई नहीं। इसलिए राधा रानी के आश्रित पहले रहे श्री राधा रानी, क्योंकि अगर जो बच्चा माँ का लाडला होता है ना, फिर पिताजी अपने आप कहीं ना कहीं फिर उसको कम आंखें दिखाते हैं, क्योंकि मैया आके बीच में रोक देते, यार कोई बात नहीं, बच्चा है, बालक। हम लोग भी पतित हैं, योग्यता तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन इस योग्यता को बिहारी जी देखते हैं एक बार, और बिहारी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। उनकी तो डिमांड है बिहारी जी की, और डिमांड उनकी रहनी चाहिए, क्योंकि वो हैं। अब उस डिमांड की कौन पूरी करे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहले उन्होंने कहा निर्मल मन हो, और निर्मलता कौन करेगा?
निर्मलता किसकी प्राप्ति होगी? जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मना। जागे जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। किसकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होगी? जनक सुता जग जननी जानकी। जब भगवती किशोरी जी के चरण आश्रित होंगे, उनके चरण आश्रित होने के पश्चात हृदय में भक्ति प्राप्त होगी और हृदय निर्मल होगा। और निर्मल, और ठाकुर जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसे आपने देखो छोटा बच्चा होता है, खेलते खेलते जो मिट्टी धूल मिट्टी लग जाती है तो पिताजी देखते हैं दूर से, थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं, अभी तो साफ नहीं, साइड हटा देते हैं। और वही माता जी गोद में उठा के आँख साफ करके क्रीम पाउडर लगा के बच्चे को जैसे काली बिंदी लगाते नजर न लगे, फिर लाल जी को तुरंत पिताजी उठा ले, हाँ अब अच्छा है ना। उसी प्रकार हमारे अंदर तो निर्मलता है नहीं, योग्यता तो है नहीं, लेकिन निर्मलता कौन देंगे, साफ कौन करेंगे? श्री किशोरी जी। जब किशोरी जी हमको साफ कर देंगी तो लालजू हृदय लगा देंगे। और अगर हम सोचें कि डायरेक्ट बिहारी जी, तो बिहारी जी ने तो पहले ही डिमांड कर रखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल होइए। और निर्मलता कौन देगा? श्री राधा नाम, राधा नाम आश्रित होकर ही। आप यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? सत्संग के लिए। सत्संग किसका है? श्रीमद् भागवत महापुराण। सत्संग, कोई आपसे पूछे सत्संग का क्या है अर्थ, कुछ तो बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ, सत्संग का ही अर्थ है। क्योंकि सबको आप जाएंगे घर में तो पूछेंगे ही, मम्मी क्या सुन के आई यहाँ, पूछेंगे नहीं पूछेंगे माता जी से? तो ये बताना सत्संग, सत का संग, सत स्वरूप किसका है? श्री कृष्ण का। सच्चिदानंद रूपाय, सतगन आनंदगन और आनंदगन, सत चित आनंद, तीन स्वरूप हैं। तो सत्संग श्री कृष्ण का संग और श्री कृष्ण के प्राण प्यारे का संग। प्रेम से बोले श्री राधे। प्राण प्यारे कौन है? भक्त प्रेमी। ठाकुर जी किनसे प्रेम करते हैं? किनसे प्रेम करते हैं? हाँ, भक्तों से। तो इसलिए सत्संग का अर्थ है सत का संग, कृष्ण का संग। और कृष्ण के संग के फलस्वरूप क्या प्राप्ति होती है? सत्संग से क्या प्राप्त होगा? सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। और ये आपसे पूछे कहाँ लिखा है, तो प्रमाण है, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग
संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग किससे प्राप्त होगा? विवेक किससे प्राप्त होगा? सत्संग से। और सत्संग कैसे प्राप्त होगा? सत्संग किसकी कृपा से प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। और राम कृपा, गोविंद की कृपा ही कथा में बुलाती है। आप लोग इतने श्यामनगर में इतने लोग बस थोड़ी होंगे, और भी हैं। कितने लोग हैं? बहुत आए। कौन है? कितने आए? कृपा किस पर हुई है? जिस पे कृपा होती वही श्री बिहारी जी की कथा को श्रवण कर पाता है बंधुओं। और सत्संग ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। और सत्संग से क्या प्राप्त होता है? विवेक। और विवेक से क्या प्राप्त होता है? चैन है, पूरी चैन है। पूछना विवेक से क्या मिलेगा? तो विवेक से प्राप्त होगा सत्य असत्य का सही विवेचन कर पाएंगे। सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये भी हमारे बाबा तुलसी ने लिख रखा है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? राम का जो भजन है, राम का जो मात्र भजन ही सत्य है। और सब संसार सब मिथ्या। इसलिए सिर्फ और सत्य का हमें पता चलेगा कि सत्य क्या है। भगवान की कथा और भगवान का रूप, नाम रूप गुण लीला और धाम, 5 चीजें। नाम रूप गुण लीला और धाम, इनमें कोई भेद नहीं है। और इनकी ही जागृति सत्संग करवाती है। इनसे प्रेम सत्संग करवाते हैं। आपको वृंदावन के बारे में कैसे पता चलेगा? जब ब्रजवासी लोग आएंगे तभी बताएंगे ना, ये मेरा व्रज है। कौन बताएगा? ये ब्रजवासिन की कृपा से प्राप्त है। ब्रज को रस और काऊ ना देगो जे, प्रेम से बोले श्री राधे। ये ब्रज रस है मैया, ये मेरा व्रज है, ये मेरा वृंदावन है। और कहिए मेरो वृंदावन, ये ठसक रहे। ब्रजवासी जन्म शरीर से नहीं हो तो क्या हुआ? भाव से, हृदय से तो होने चाहिए ना। मेरो वृंदावन, मैं बिहारी जी को हूँ और बिहारी जी मेरे हैं, ये भाव रहे। बस ये भाव पुष्ट रहे, हो गई गति, कुछ नहीं चाहिए। ये भाव की पुष्ट संबंध ही बनाना सबसे बड़ी बात है। अगर संबंध बन गए तो प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं है। पराया हम पहले देखते थे, जब शादी होती थी पहले लड़की लड़का नहीं देखते थे एक दूसरे को, देखा भी नहीं कैसे। माता पिता ने आज्ञा दी इससे विवाह करना है जी। अब तो प्रेम सोले श्री राधे। अब नहीं, अब की तो ठाकुर जी जाने। और पहले माता पिता ने जो बोला, माता पिता आज्ञा गरीयस। और यही होना चाहिए जो माता पिता। तो पहले क्या होता था? माता जी ने देख लिया, पिताजी ने देख लिया, लड़की आ गई, लड़का भी है, लेकिन पहले उन्होंने देखा नहीं। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रहे, फिर रहते रहते प्रेम संबंध पहले बना। पहले संबंध की स्थापना होती है, संबंध बना तत्पश्चात प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम शुद्ध है और प्रेम पुष्ट होता है। और प्रेम का अर्थ वही है जो सदा सर्वदा वर्धमान रहे, बढ़ता रहे, वो प्रेम है। और जो संसार का हम कहते हैं वो प्रेम नहीं, वो डिप्रेशन में चलता है। प्रेम से बोले श्री राधे। प्रेम तो वही जो आनंद प्रदान करे। और ऐसा काहे का प्रेम जो हमें डिप्रेशन नहीं दे दे। वो प्रेम बच्चों का भी हो सकता है,
माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं ना कई बार, तो वो भी डिप्रेशन कई बार दे देते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन से बचना चाहिए, और डिप्रेशन देने वालों से भी। प्रेम से बोले श्री राधे। तो डिप्रेशन और डिप्रेशन देने वालों से दूर रहिए। ये सबसे बड़ी वर्तमान बीमारी है। शरीर से तो रुष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, और लेकिन आंतरिक ऊर्जा कमजोर है उनकी। बाहरिक से तो हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से मजबूत होना चाहिए वर्तमान में भी। और ये मजबूती कहाँ कब आएगी? जब कृष्ण से जुड़ेंगे और अपने आत्मबोध तत्व का ज्ञान होगा। आत्मबोध तत्व का ज्ञान सत्संग से प्राप्त होगा, और ये सत्संग ही मात्र एक साधन है कृष्ण की प्राप्ति का। क्योंकि अभी हमने श्रवण किया, सत्संग से विवेक, विवेक से क्या होगा? सत्य असत्य का सही विवेचन कर पाएंगे। ये सत्य है और ये असत्य है। और सत्य क्या है? 5 चीज मात्र: नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। और सब असत है, इसके अलावा सब नाशवान है। ये शरीर, ये जगत, ये घर, सब मात्र धाम। धाम चिन्मय है। श्री वृंदावन, श्री साकेत। आप कहेंगे वृंदावन वर्तमान में स्थूल दृष्टि से दिख रहा है, लेकिन एक सूक्ष्म दृष्टि है जो नित्य वृंदावन है। वो वृंदावन सदा सर्वदा बिहारी बिहारिणी जो नित्य विहार करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नित्य किशोरी और नित्य किशोर। और इसलिए धाम नित्य है, कभी नाश नहीं होता। नाम आपने सुना ही होगा, अंतिम काल में लेकर चलते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। मात्र राम का नाम ही सत्य है, और धाम सत्य है। नाम, रूप, जो मेरे गोविंद का जो स्वरूप है ना, सदा सर्वदा नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वाशः कनककवशम वैजयन्तीं च मालान् रंध्राण वेणोरदर्शुदयः पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् येत कीर्ति। गोविंद का जो स्वरूप है सदा षोडश वर्ष में रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं। इनको बोले नित्य किशोर, इसलिए रूप भी उनका नित्य है। नाम, रूप, गुण। गुण क्या होता है? स्वभाव। स्वभाव गोविंद का कैसा है? अहो वकीयं स्तन काल कोटम, 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 जिगांसयापा यदपशाद्वे, जिघांसयापा यद्वीव साध्वे, लेबे गतिं तात्र योचितं ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालो शरणं व्रजेम। ठाकुर जी का गुण कैसा है? अहो बकीयम। बकी बकासुर की बहन, भगनी। कौन? पूतना देवी। आई किस लिए? अहो बकीयम स्तन कालकूट। वक्षस्थल पे गोविंद को मारने के लिए कालकूट नामक विषकुल। लेकिन उनको भी गोविंद ने क्या किया? सीधे माता की जो यशोदा मैया की गति थी वो गति दे दी गोविंद ने। वो नहीं देखते न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही
हरि भक्त कहते हैं यही सदग्रंथ गाते, मात्र गोविंद। न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदपथ गाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। प्रेम से बोले श्री राधे। तो उनके वो गुण, उनका स्वरूप ही ऐसा है ठाकुर जी का। वो ये नहीं देखते पता नहीं कौन से गुण पर, उनको ऐसा लगा दूध तो माँ पिलाती, अधिकार माँ का ही है। हाँ, कभी बार माता भी गुस्सा करती है, डांटती है, तो ये समझ लिया गोविंद ने, हाँ किसी प्रकार थोड़ा मौसी है। मौसी का अर्थ क्या है? माँ जैसी। माँ में और मौसी में अंतर नहीं होता, माँ जैसी मौसी, तो ये तो मौसी हैं। और जो मैंने गति माँ यशोदा को देनी है, वही गति मौसी पूतना को देनी है। तो यही भाव से, यही गुण से। तो ठाकुर जी का स्वरूप गुण कैसा है? करुणा वरुणालय सरकार है। करुणा के ऐसे वैसे नहीं है, सागर हैं। तो ये करुणा के उनका गुण है। तो उनका गुण भी नित्य है, सदा निरंतर गुण, सदा के सदा। थोड़ा आप पानी वानी थोड़ा तपिए, समझ रहे हैं? तपिए थोड़ा, बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे सब ब्राह्मणगण देखते हैं फलहारी हैं, चल रहे हैं, थोड़ा तप करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। फिर आप कहते हैं कितने सत्संग हो रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, महाराज जी आए, कथा करके चले गए, कल वो महाराज जी आए, परसों ये आएंगे, क्या हुआ? व्यास बदलने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि बदलने से होगा, हृदय का भाव बदलने से होगा। बंधु थोड़ा यहाँ पे आए हैं। एक परीक्षित जी के चरित्र से हमने क्या सीखा? वो 4 दिन तक रहे और सुखदेव जी ने बोला कि थोड़ा जल ग्रहण कर लो, 4 दिन से कुछ नहीं। तो कह रहे नहीं महाराज, तुम्हारे मुंह से मुखारविंद में रस की धारा चल रही है, अब गंगा अमृत की क्या पाना, यही लेना है। और हम बिस्लरी की बोतल ले रहे हैं रस को छोड़कर। थोड़ा तपिए तभी कुछ प्राप्त होगा। गोविंद का तो स्वरूप है करुणा करना, लेकिन उस करुणा को हम कितना पचा रहे हैं, मेन बात यह है। कई बार आपने देखो, छोटा बच्चा होता ना, वो अधिक दूध पी लेता है भाव से, प्रेम से, तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है, होती है ना कई बार। क्यों? लेकिन ये भाव किसको समझना चाहिए? माँ को। वो तो वात्सल्य। तो इसी प्रकार ठाकुर जी का स्वरूप है, वो तो करुणा कर रहे हैं। हम कितना पचा पा रहे हैं करुणा को? मेरा गोविंद तो सदा करुणा का सागर है, वो करुणा कर देता है। वो नहीं देखता कि इसका क्या है क्या नहीं, करुणा। और लाडली जी तो बरसाने वाली है, प्रेम से श्री राधे। वो तो करुणा करते हैं और लाडली जी बरसाती है, इसलिए इनका नाम ही बरसाने वाली पड़ गया। बरसाने में रहती हैं तो वो तो है ही बरसाने वाली, लेकिन इनका स्वरूप है बरसाने का। क्या बरसाती हैं? क्या बरसाती हैं? कृपा, प्रेम। किसका प्रेम? गोविंद का। गोविंद से कैसे प्रेम करें? ये प्रेम को श्री लाडली जी प्रदान कराती हैं हृदय में। तो इसलिए ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है?
गुण कैसा है? गुण है करुणा वरुणालय स्वरूप में, नाम रूप गुण और लीला। अभी हमने एक 5-10 मिनट पहले बताया है कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वर्त हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। नित्य विहार नहीं मिटता, वो नित्य है। जो लीला है वो नित्य है, लीला भी नित्य है। नाम रूप गुण लीला और धाम, धाम तो हमारा वृंदावन है ही है। और वृंदावन का जो विशाल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, वो है नित्य, वो है नित्य वृंदावन गोलोक धाम। जिसे बोलते एक साधक होता है, बिहारी बिहारिणी जी का जो साधक होता है, अंतिम में वो क्या प्राप्त करता है? नित्य निकुंज। बहुत कृपा है आज, बहुत ज्यादा कृपा है। श्री राधे। तो सत्संग में आए हैं, इसलिए एकांत वासा, एकांत में और शांति के साथ। शांति किसी को मिलती नहीं है, लोग मांग करते शांति मिले, यहाँ तक कि इंसान तो चाह ही रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं देव हो शांति शांति है, पृथ्वी शांति, सब मांग रहे हैं। पृथ्वी जल क्षिति संपूर्ण जगत चराचर सब शांति की कामना करते हैं, लेकिन मिलती किसको है? जिस पर गोविंद की कृपा होती है। तो सत्संग में आए हैं, सत्संग की लाभ तभी मिलेगा जब शांति के साथ कुछ श्रवण करेंगे और हृदय में स्थित करेंगे सत्संग को। नहीं तो 7 दिन आना व्यर्थ है। प्रेम से बोले श्री राधे। सब व्यर्थ है। 7 दिन के लिए आए हैं तो यहाँ पर पूर्ण चित्त के साथ और मन को, चित्त को और मन को दोनों का यहाँ पे स्थित करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। 7 दिन करते रहें। प्रेम से बोले श्री राधे। तो सत्संग राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सत्संग किस चीज का है? भागवत जी का, श्रीमद् भागवत जी। और श्रीमद् भागवत क्या है? कोई पूछे, पहले भी तो कथा हुई होगी, किसी ने पूछा भागवत जी का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री स्वरूप किसका है? श्री युक्त है, श्री युक्त, श्री राधा युक्त, मद पूर्ण। श्री का तात्पर्य कौन है? श्री का तात्पर्य है श्री राधा रानी से। श्री जी बोलते हैं ना श्री जी। और श्री हमारा जो भागवत जी है वो श्री से युक्त है और श्री से भरा हुआ है।
अक्षर अक्षर में श्री लाडली जी का प्रेम प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर से श्री लाडली जी का प्रेम प्रकट होता है। उनकी मधुरता, उनकी करुणा, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता प्रकट होती है श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर से। क्यों? भागवत जी को किसी और ने श्री लाडली जी ने ही प्रकट किया है। सत्य बात है और ये छिपी हुई बात है, ये रसिकों के अंदर है। और कई बार हम जैसे थोड़ा प्रकट कर देते हैं, समर्थ तो नहीं है, बस संतों की जो प्राप्त है, संतों से प्राप्त वही रस चलता है। क्योंकि शाखा प्रशाखा से रस का स्वरूप प्राप्त है। मंगलाचरण में कलम श्रवण भी करेंगे तो जो रस है, अब प्रश्न उठता है श्री जी कैसी प्रवक्ता है, श्री जी ने कैसे भागवत को प्रकट किया। एक बात याद रखिएगा, भागवत को गाने के लिए किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है श्री कृष्ण तत्व को गा पाए, श्री कृष्ण को प्रस्तुत कर पाए। कृष्ण को कौन जान सकता है? जिसको श्री कृष्ण जनाना चाहते हैं, पहला स्वरूप। दूसरा स्वरूप जो उनकी आत्मा है, कहते ना अपनी अंतरात्मा से बोलो, सच है। बोले अंतरात्मा की बात हमेशा सत्य होती है, अंतर हृदय की बात। और हृदय में कौन विराज है? ठाकुर जी के वक्षस्थल पर वाम भाग में श्री लाडली जी विराजित है। श्री वक्ष चिन्ह है। तो लाडली जी ही मात्र श्रीमद् भागवत को प्रकट कर सकती हैं। श्रीमद् भागवत के जो मुख्य वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी, और श्री सुखदेव जी के आगे क्या लिखा है? श्री शुक उवाच। सुखदेव जी के हृदयस्थ होकर श्री लाडली जी ने ही श्री कृष्ण तत्व को प्रकट किया। और ये जो शाखा प्रशाखा से प्राप्त जो रस है, भागवत जी की रचना किसने करी है? व्यास जी ने। व्यास जी के हृदयस्थ होकर श्री लाडली जी ने भागवत को वांगमय रूप में प्रस्तुत किया, और श्री सुखदेव जी के हृदय होकर श्री व्यास श्री लाडली जी ने ही श्री मद् भागवत को गाया, और परीक्षित जी के हृदय में स्थित होकर श्री लाडली जी ने ही श्रीमद् भागवत को श्रवण किया। कर्ता और करने वाला दोनों श्री जी। क्यों? लाडली जी का आपने देखा होगा हर जगह, ठाकुर जी का आपने श्री गीता जी में भी है, रामचरितमानस में भी है। भगवान के अवतार के हेतु, भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ठाकुर जी के स्वरूप का तो है। ठाकुर जी अवतार किस लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधूनाम, इनके तो हेतु हैं। अब कोई पूछे श्री जी का प्राकट्य किस लिए हुआ है? लाडली जी का प्राकट्य किस लिए हुआ धरातल पर? तो श्री कृष्ण के हित करने हेतु, श्री कृष्ण का हित करें, इसलिए श्री लाडली जी प्रकट। जब तक श्री गोविंद ब्रजमंडल में थे, और ज्यादा अतिशयोक्ति बात ना बोलते हुए, जब तक श्री कृष्ण हमारी श्री लाडली जी के छत्र छाया में थे, जब तक श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाया, ना किसी राक्षस को मारने के लिए और ना किसी देवताओं को समझाने के लिए। और जो ही श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल को श्री जी से
थोड़ा हुए लीला की दृष्टि से, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तो एक ही है। अप्रत्यक्ष रूप से जब गए तो वहां पर श्री कृष्ण ने अस्त्र भी उठाए हैं, सुदर्शन भी धारण किए हैं और देवताओं को समझाने के लिए भी अस्त्र उठाए हैं। लेकिन जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे, मेरे गोविंद ने कभी अस्त्र नहीं उठाया। किसी को गाल में प्रताप स्पर्श कर दिया, स्पर्श करना समझ गए होंगे, जैसे माता लोग करती अपने बालकों को स्पर्श, वैसे स्पर्श कर दिया। किसी को मुष्टिक के द्वारा, किसी को चरणार विंद का स्पर्श करने के से मात्र, और कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि गोविंद श्री लाडली जी के छत्र छाया में थे, उनको अस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रेम से बोले श्री राधे। जब तक हमारे पास सुरक्षा कवच रहेगा, क्यों हम किसी चीज की अस्त्र को उठाएंगे? और सुरक्षा का कवच कौन है? ठाकुर जी का, श्री राधा रानी। इसलिए श्री कृष्ण के तत्व को प्राकट्य श्री राधा रानी श्री लाडली जी ने ही प्रकट किया। व्यास जी के हृदय में होकर व्यास जी ने लिपिबद्ध किया 18,000 श्लोकों में, और वही 18,000 श्लोकों को सा अक्षर, एक भी आगे पीछे नहीं, सा अक्षर श्री सुखदेव जी ने प्राप्त किया, और सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी ने, और परीक्षित जी ने, और उसी समय सूत जी विराजित थे और सूत जी ने भी प्राप्त किया। और सूत जी ने शौनक आदि महर्षियों के द्वारा समस्त परिकर को 88,000 श्रोता वृंदों को प्रदान किया। तो ये कृपा किसकी है? अगर मूल में देखें, भागवत की मूल की कृपा किसकी है? मात्र श्री राधा, अन्य कोई नहीं। भागवत स्वरूप स्थिति ही श्री राधा रानी पर। अगर वक्तव्य श्री जी की प्रस्तुति में अगर करें, 7 दिन छोड़िए, 7 कल्प ब्रह्मा भी प्रस्तुति करे तो वो भी समर्थ नहीं है, वो भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र शूनो संगते। और पूर्ण जितने ऋषि महाऋषि ब्रह्मादिक महादेवता पूर्ण शरणागति सत्यागति, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। हे लाडली जी, कब अपनी कृपा की कटाक्ष की एक ओर हम पर डालोगी? तो एक होती कोर। कोई पूछे कोर क्या होता है? एक होता ना कोर, कोर होता है और देखना, स्वरूप सामने है, किसी को इधर साइड देखना हो तो एक ऐसे ही इशारा करके देख, तो इसे कहते कोर। भक्त तो कहते लाडली जी हमको सिर्फ कोर देख लीजिए, एक कोर। हमारे ब्रजवासी गाते भी है ना, एक कोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो स्वामी श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी
पग धर लो सावनी श्री राधे। एक और कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मांग क्या है? एक कोर। हमें पता है सामर्थ्य क्या हमारे, हम पचा नहीं सकते। ज्यादा कृपा कर देंगे ना लाडली जी, वो तो बरसाने वाली हैं, लेकिन हमारे अंदर जो पात्र है उसमें तो छेद है। रस को कैसे पचा पाएंगे, कैसे स्थित कर पाएंगे? और ये छेद क्या है, कमी क्या है? कभी नोटिस किया इस चीज को? हमारे अंदर कमी किस चीज की है? जो संसार की कामना है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्गति है। और यही ठाकुर जी से दूर, लाडली जी से दूर कर देती है। प्रेम से बोले श्री राधे। अगर गोविंद की भक्ति चाहिए सही रूप से, अगर ऐसे ही चाहिए नाचना कूदना तक, तो फिर चल लो, गाड़ी चल रही। सही रस चाहिए, सच्चा वाला प्रेम। तो संसार के सामने कैसे भी रहो बंधुओं, अकेले में जैसे एक होता है ना, कोई किसी से प्रेम करता है, दूर अगर वो व्यक्ति चला जाता, तड़प होती है, चाह होती है पाने की, वो तक संसारिक है। तो गोविंद की चाहत दृढ़ हो पाने की। अभी हमने बोला ना, कदा करिष्यसि, ए लाडली कब, कदा करिष्यसि है मां, मेरे पे कब कृपा करोगी? कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाज। और ये शब्द हमारे नहीं है, न किसी, ये प्रमाणिक संत, प्रमाणिक गुरु, जगत गुरु श्री महादेव के शब्द हैं। ये राधा कृपा कटाक्ष है बंधुओं। अपात्र व्यक्ति को भी पात्र बना देता वो स्तोत्र है, राधा कृपा कटाक्ष। हम जैसे अपात्र गए, लेकिन वो पात्र जो छेद है संसार की चाहत का, उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर देता मात्र राधा कृपा कटाक्ष, श्री लाडली की कृपा और भगवत प्रेम हृदय में प्रकट कर देता है। तो ये है श्रीमद् भागवत। भागवत का आज तो सब लेट ही चल रहा है, तो आज ज्यादा प्रस्तुति ना करते हुए सूक्ष्म 15-20 मिनट का थोड़ा लेके फिर कल से रस धारा निरंतर चलती रहेगी। अब पूछे सत्संग श्रीमद् भागवत। भागवत, भा अक्षर भक्ति और गाक्षर ज्ञान, वाक्षर वैराग्य और ताक्षर त्याग। भागवत के चरण शरण आश्रित होकर श्री राधा रानी की भक्ति, श्रीमद और भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग, संसार का त्याग, संसार का वैराग्य और श्री कृष्ण के स्वरूप नाम रूप गुण लीला धाम का ज्ञान अगर प्राप्त नहीं हुआ तो भागवत का श्रवण करना व्यर्थ पूर्ण रूपेण। तो प्राप्ति चाहिए, शरणागति के साथ रहिए, हृदय को पात्र बनाइए, तभी गोविंद का जो प्रेम है स्थित होगा। नहीं तो फिर इस समय हवाई चल रही है शो ऑफ की, इंस्टा फेसबुक तक ही भक्ति लोगों की दिख रही है वर्तमान में भी। थोड़ा इनसे बचें। भक्ति पर्दा का विषय है बंधुओं। भक्ति को जितना पुष्ट करेंगे, जितना पर्दे में रखेंगे, उतनी पुष्ट होगी। दिखावा अपने पुण्यों को छुपाइए
और पाप का गान करिए। हम तो ये 4-5 लोगों को बताओ, हाँ ये तो वो समझेगा, रही ये तो बड़ा मलिन। आपके अपराधों को श्रवण करके आपके अपराध तो कटेंगे, क्योंकि उसने वो आपकी बात लेकर आगे भी सुनाएगा ही, आपकी निंदा करेगा। तो वो निंदा के द्वारा, क्योंकि जो पाप होते, पाप कटते कैसे हैं? या में धन की हानि हो जाए, या तन की हानि हो जाए, या मान की हानि हो जाए, सम्मान की। सस्ते में निपटना हो, धन की हानि हो जाए। प्रेम से बोले श्री राधे। अगर धन का अगर लॉस हो जाए कहीं ना कहीं ना, समझिए हमारा कोई अपराध पाप रहा होगा, कट गया। उसको थोड़ा कम टेंशन में जाना। हमारी जो बीमारी हारी होते हैं, ये बीमारी हमारे पूर्व संचित पाप कर्म के ही कारण। अब विचार करिए, कोई 70-80 वर्ष तक भी जीवित है और आगे भी चल रहा है और एकदम हृष्ट पुष्ट, कहीं ना कहीं तो पुण्य है, पुण्य की वृद्धि है। जितने हम पुण्यों को बढ़ाएंगे, इसलिए पुण्यों को बचा के रखें और पाप को, हमारे अंदर ये कमी है। और माताओं को थोड़ी बोलने की भी आदत होती है ना, तो इसलिए बताते रहो सखियों को, हाँ ये कमी, ये कमी। तो शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग, शेयर करते रहो सबसे। और पुण्य को बचाओ। पहली हो गई धन की हानि, फिर तन की हानि। अगर मान सम्मान आपकी हानि हो रही है कहीं पर, तो समझिए आपका कोई न कोई संचित या प्रारब्ध पाप रहा होगा, जिसके फलस्वरूप आपको अपमान मिला। तो ये अपराध है। और ये सत्संग इन सब को नष्ट कर देता है। और सत्संग हमारे हृदय में क्या दे देता है? गोविंद की भक्ति। ये श्रीमद् भागवत का लाभ है श्रवण करने का। अब भागवत का स्वरूप कैसा है? भगवता इदं स्वरूपम भागवतम। श्रीमद् भागवत का जो ठाकुर जी का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण और भागवत मूल में कोई भेद नहीं। अभी प्रातः जब शोभा यात्रा निकली, आपने देखा होगा, शोभा यात्रा में मूल पाठ को सर पे लेंगे ना, तो ये कोई सिर्फ पोथी मात्र नहीं है, ये साक्षात गोविंद है। गोविंद और भागवत में कोई भेद नहीं है। जिसके घर पर, जिसके कहीं ना कहीं भागवत जीवन में आ गया, तो यानी भगवान आ गए उसके जीवन में। और अगर देखें भागवत के अंतर्गत भी, अगर श्रवण करते हैं भागवत के अंदर भी, उद्धव जी महाराज जब ठाकुर जी अपनी लीला को समाप्त करते हुए स्वधाम जा रहे थे, उद्धव जी ने कहा, ठाकुर जी आपके बिना हम तो रह नहीं सकते, क्योंकि भक्तों का जीवन ही ठाकुर है। ठाकुर के प्रेम के बिना भक्त अधूरा है। तो वो तो कह रहे, ठाकुर हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आप चले जाएंगे। और वो प्रेमी भक्त हैं। और प्रेम का दान किसने दिया? प्रेम का दान किसने दिया उद्धव जी को? गोपियों ने। और गोपी की आचार्य कौन? श्री राधा जी। घुमा फिरा के राधा रानी पे ही आएंगे, कहीं ना कहीं मूल तो वह राधा रानी है ना। तो उद्धव जी ठाकुर जी के प्रेम से पूर्ण थे। उद्धव जी ने कहा, ठाकुर जी अगर आप चले जाएंगे, आपके बिना हम तो रहना संभव नहीं। और ऊपर से समस्त देव ऋषिगण चिंतन कर रहे थे, ठाकुर जी हमारे लोक पर आकर हमारे लोक को पवित्र मात्र कर दें। और उद्धव जी रोक रहे थे। और ठाकुर जी को, क्योंकि एक मर्यादाएं होती हैं, तो ठाकुर जी ने कहा
कि आप भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए कलयुग में भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए आप रहें। और उन्होंने कहा हम आपके बिना रह नहीं सकते। अब ठाकुर जी को थोड़ी चिंता हुई, कैसे करे। तो ठाकुर जी ने मंद सी मुस्कुराहट करी और देखते देखते तेने अंबांग में मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते, स्वरूप को श्रीमद् भागवत में ही स्थापित कर दिया। और एक स्वरूप से नित्य लीला में प्रवेश कर गए और एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत के। इसलिए कहा है भगवान का अवतार होते बंधु, कई अवतार हैं, जिसमें आपने जो गोपाल जी सेवा है, इन्हें धातु में विग्रह कहा गया। ये विग्रह होते हैं ना, विग्रह सेवा। सामने हमारे रखे चित्रपट विग्रह, धातु में विग्रह। हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो दारू में विग्रह हैं, काष्ठ के बने हैं। श्रावण में आपने देखा होगा महादेव बनाते हैं मिट्टी से, उन्हें क्या बोलते हैं, पार्थिव में विग्रह। ऐसे करके स्वर्ण में विग्रह, धातु में जो सब स्वर्ण आ गए। तो उसी प्रकार एक ठाकुर का अवतार है वांग में विग्रह। तो वांग में विग्रह क्या, अक्षर स्वरूप, वो श्रीमद् भागवत है। और ये भागवत के अंदर और भागवत के स्वरूप में मात्र श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण शब्दों में ध्यान देना बंधु, क्या बोले, श्री कृष्ण, कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। तो श्री युक्त कृष्ण है, यानी राधा कृष्ण के स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण। और बिना श्री जी के कृष्ण रह ही नहीं सकते। हाँ तो वो पहले ही पीछे हो जाते हैं। रास भी प्रकट होता है, बिना रासेश्वरी के बिना रास प्रकट ही नहीं होता। और हमारी तो परंपरा ही स्वामी जी की रास की, निकुंज की है, सेवा भी श्री निकुंज की है, निवृत्त निकुंज की है। ये एक सेवाओं, एक भाव है, भाव की भक्ति के भी एक स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर की भक्ति होती है। दास में भक्ति, शांत में भक्ति, वात्सल्य युक्त भक्ति, साख्य युक्त भक्ति, और उच्च स्तुति है माधुर्य युक्त भक्ति। और इस माधुर्य युक्त भक्ति की आचार्य कौन, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां। और गोपी में कौन, गोपी कुल चूड़ामणि श्री लाडली। तो यही मूल तत्व है। तो श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी परिणित हो गए। इसलिए तेने जो ठाकुर जी का जो विग्रह स्वरूप है भागवत जी का, ये साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण है। और दूसरा स्वरूप भागवत जी का अर्थ भगवता प्रोक्तम, जो गोविंद ने कही है। मेरे गोविंद ने चतुश्लोकी भागवत को प्रकट किया ब्रह्मा जी के माध्यम से, और ब्रह्मा जी को श्रवण करवाया, और ब्रह्मा जी ने वही श्लोक को श्री नारद जी को प्रदान कराया। और हमारे नारद जी ने श्री व्यास जी को, और श्री व्यास जी ने ही श्री सुखदेव गोस्वामी जी को, और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी के माध्यम से जन साधारण को 18,000 प्रदान किया। तो ये भगवता प्रोक्तम, गोविंद ने जो बोला वो भागवत। एक तो भगवान का स्वरूप ही भागवत है, और गोविंद का ही जो बोली हुई वाणी है, जो श्रीमद् गीता है ना, श्रीमद् भागवत गीता। कई बार भक्त लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गीता में और भागवत महापुराण में। तो इसका
आज समाधान ले लीजिए, जो श्रीमद् भागवत गीता है वे गोविंद की बोली हुई संपूर्ण शास्त्रों का सार तत्व है जो अर्जुन को प्रदान करे। वो महाभारत का एक भाग है। महाभारत में से 2 रत्न प्रकट हैं। महाभारत एक समुद्र है, उस समुद्र में 2 रत्न हैं। वो 2 रत्न कौन से हैं? एक श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा रत्न विष्णु महापुराण, क्षमा करिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम। श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता, इसके अगर हम आश्रित हो जाएं, भक्ति पुष्ट होती है और संसार की जो कामनाएं, इसका तो अनुष्ठान होते हैं महाराज। वैष्णव जन तो विष्णु सहस्त्र नाम के जो हमारा संप्रदाय है, श्री रामानुज संप्रदाय, उस संप्रदाय में विष्णु सहस्त्रनाम के तो अनेक अनेक अनुष्ठान बताए हैं। संपूर्णतया दरिद्रता नष्ट करने की सामर्थ्य है विष्णु सहस्त्रनाम में। अनेक पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है श्री विष्णु सहस्त्रनाम में। लेकिन उसको भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा वर्णित कराकर, शास्त्र मर्यादा के साथ और तप नियम के साथ। ये नहीं कथा श्रवण करते करते पानी चल रहा है। प्रेम से बोले श्री राधे। थोड़ा नियम तप के अनुसार ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का जीवन ही महाराज, ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। ब्राह्मण का जो शरीर है वो क्षुद्र कामों के लिए नहीं है। खाना पीना सोना, संतान उत्पत्ति, फिर मर जाना, यही है पशुवृत्ति जीवन, व्यर्थ है। तो इनसे बचे। ये जो आज प्रस्तुति जितनी भी श्रीमद् भागवत की हुई है, और कल इसी सत्संग को आगे प्रारंभ करेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम करते हुए भगवान नाम संकीर्तन। हरि न जाने कौन से गुण पर श्यामा हरि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि लूट जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि लूट जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि नीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि नीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि नीच जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्ति गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि नीच जाते हैं। प्रेम से तालियों की नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृपद्रयोधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण
जाने कौन से गुण पर। सुनकर ना आए मजबूरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर ना आए मजबूरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी की बाज पर जाकर द्रौपदी की बाज पर जाकर द्वारी पर दौड़े आते हैं जाने कौन से गुण पर सींच जाते हैं जाने कौन से गुण पर। तालियों की सेवा करते हैं। ग्रंथ कहते यही है गाते हैं यही सब ग्रंथ कहते हैं यही सब गाते हैं जाने कौन से गुण पर दया गाते हैं जाने कौन से गुण पर आचार्य जी आरती हरि ओम। सभी माताओं से अनुरोध है कि सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम।